नाउ आवर चैप्टर इज साउंड। साउंड के बारे में सभी को पता है, आवाज, ठीक है। लेट्स गोइंग देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एवरी डे व्हेन यू वेक अप, बिफोर यू ओपन योर आईज, यू लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स क्रीपिंग आउटसाइड योर विंडो और द साउंड ऑफ समवन वर्किंग इन द किचन और अ मिल्कमैन रिंगिंग द डोरबेल। अब चिड़ियों की आवाज तो बहुत ही कम सुनाई देती है, आजकल बच्चे जल्दी उठते नहीं है, सब 9-10 बजे तक उठते हैं, तो चिड़ियों की आवाज तो आप स्किप कर दें। उसके बाद की आप आवाज सुन सकते हैं, जैसे कि विंडोज में से आवाज आती है, घर में अगर मम्मी किचन में काम कर रही है तो वो आवाज आ जाती है आपको, या कोई बाहर आए हैं दूध देने आए हैं तो वो डोरबेल बजाते हैं, उसकी आवाज आती है, ठीक है। सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स एंड सम आर नॉट। कुछ साउंड होते हैं हमारे कानों को बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ वाह सुनते रहे, बट कुछ ऐसे होते हैं यार क्यों बंद करो, जल्दी इनको बंद करो। बहुत से बच्चों को टीचर्स की आवाज भी ऐसी लगती है कि कब बंद होगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर, इट्स जस्ट अ जोक, सीरियसली ना लें इसको, ठीक है। यहाँ पर अब आपको बताना है कि कौन सा साउंड आपको प्लेजेंट लगता है और कौन सा साउंड अनप्लेजेंट लगता है। जैसे बर्ड क्रीपिंग, फिर है कार्स हॉकिंग इन ट्रैफिक, लाउड म्यूजिक ऑन अ स्टीरियो, अ बैंड प्लेइंग म्यूजिक, चाइल्ड सिंगिंग, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवरहेड। सर के ऊपर ही अगर प्लेन जाएगा, थोड़ी ऊपर ही, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी जब बहुत ज्यादा ऊपर अगर प्लेन जा रहा है तो उसकी आवाज कैसी लगेगी आपको, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कीजिएगा कि कौन सी आवाज आपको चाहिए, सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे आगे तक पहुंचता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे साउंड की, टाइप्स ऑफ साउंड देखेंगे, और फिर म्यूजिक और नॉइस में डिफरेंसेस। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, तो ये आई थिंक हो जाना चाहिए हमारा, कल तक नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीक है ही, ठीक है। नाउ sound is the disturbance that travel in a medium and is the transfer of sound energy or mechanical energy through that medium। sound क्या है, एक डिस्टरबेंस है, ठीक है। कोई भी साउंड हो वो क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो कि ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रैवल एंड इस ट्रांसफर्ड ऑफ साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, या तो वो साउंड एनर्जी की तरह जाता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी की तरह जाता है उस मीडियम के थ्रू। जो भी मीडियम दिया है वहां पर, सॉलिड लिक्विड गैसेस, कोई भी मीडियम दिया हो उसके थ्रू वो जाता है। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस अलाउ द साउंड एनर्जी टू प्रोपोगेट, और सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो साउंड एनर्जी को प्रोपोगेट करने में हेल्प करते हैं। प्रोपोगेट करने का मतलब होता है कि हमें वो दिख जाते हैं, नजर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब नजर आते, साउंड नजर क्या, मतलब फील हो जाता है आपको। ठीक है, आपको वो फील हो जाता है कि हाँ ये इसके थ्रू जा रहा है, जैसे कि वो होता है ना एक तरह का आगे बढ़ाना, चीजों को शो करना जैसे प्रोपोगेट उसको बोल सकते हैं। हिंदी में तो एग्जैक्टली प्रचार करना आता है, प्रोपोगेट का मतलब ये होता है, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखते हैं हम कैसे होता है। वी कन्वर्स विथ अदर विथ साउंड, वी कन्वर्स विथ अदर विथ साउंड, हम कैसे बात करते हैं किसी इंसान से, साउंड के थ्रू ही बात करते हैं। विदाउट साउंड द वर्ल्ड वुड बी सो डिफिकल्ट, अगर साउंड नहीं होगा तो कितना डिफिकल्ट होगा, आप मुझे सुन नहीं पाएंगे, मैं इशारों में पढ़ाऊंगी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो सोचो अगर आवाज नहीं होती तो क्या होता। We listen to a lecture in class and talk to other over the phone. But do you know how sound is produced? जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, ठीक है, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आपने कभी सोचा है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का टाइप है ये, जो कब बनता है, जब वाइब्रेट होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वाइब्रेट होता है वो, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल एक्टिविटी, हम एक सिंपल एक्टिविटी से इसको देखते हैं। टेक अ न्यूज़पेपर एंड टीयर इट, एक न्यूज़पेपर लो, उसको फाड़ो, जैसे ही आप फाड़ोगे उसमें से चुर आवाज आई, तो वो क्यों आई है? We can hear a sound because as we tear the newspaper, the fibers that the paper is made of begin to break and vibrate। अब जैसे ही हम उसको टीयर करते हैं तो जो जिस फाइबर से वो बना हुआ है ना, वो टूटता है, तो वो टूटता है तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस वाइब्रेशन इज वॉट वी हियर, और वो वाइब्रेशन क्या है, जो हम सुनते हैं, ठीक है, वही वाइब्रेशन को हम सुनते हैं। अनदर सिंपल एक्टिविटी इज प्लकिंग स्ट्रेच रबर बैंड। अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर लो, खींच लो, बीच में से इसको ऐसे हिलाओ, तो भी आवाज प्रोड्यूस होती। वी कैन हियर द साउंड क्रिएटेड बाय द रबर बैंड एज इट वाइब्रेट्स, और हम इस साउंड को सुन सकते हैं, जब भी वो वाइब्रेट होता है तो वो साउंड हमें नजर, मतलब सुनाई दे देता है। द वाइब्रेशन ऑफ द रबर बैंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर एंड वी कैन हियर द साउंड। वो जो वाइब्रेशन है रबर बैंड की,
वो किसके मीडियम के थ्रू आई है, एयर के थ्रू हमारे कानों तक आई है, इस वजह से हमें वो साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू प्लकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार टू क्रिएट म्यूजिक। और इसी तरह से गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है उन्हें भी हिलाया जाता है तो ही म्यूजिक क्रिएट होता है। हाँ, वो अलग बात है कि अनप्लेजेंट म्यूजिक तो कैसे गिटार को बस यूं बजाते रहोगे स्ट्रिंग्स को तो भी म्यूजिक होगा, बट अच्छा म्यूजिक के लिए आपको उसकी टाइप्स पता होना चाहिए, या पता होना चाहिए कहाँ से आपको पहले कौन सा स्ट्रिंग दबाना है, कहाँ पर आपका थंब होना चाहिए, कहाँ फिंगर होना चाहिए, तो वो म्यूजिक और ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये था साउंड का। An interesting way to view this vibration is by using a tuning fork. Tuning fork का आप यूज कर सकते हैं, जैसे मारोगे ना आप उसको fork को तो डर हिलती रहती है। Hit the tuning fork on a rubber pad. Now touch the surface of water in a bucket with the vibrating tuning fork. The vibration of the tuning fork causes the surface of the water to vibrate and can be seen this vibration in the form of ripple across the water surface. अब ये जो tuning fork होता है इसके ऊपर अगर आप घंटी जैसा होता है ये, उसको मारो, उसके बाद उसको वाटर के अंदर रख दो तो वो वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होता है थोड़ी छोटी छोटी सी पानी के अंदर हलचल मच जाती है, थोड़ी लहर जैसे छोटी सी लहर जैसा आ जाता है, तो वो वाइब्रेशन आपको विजिबल भी हो जाता है। वैसे वाइब्रेशन विजिबल नहीं होता है, बट हाँ आप उसको एज अ वाइब्रेशन विजिबल भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ साउंड प्रोड्यूस बाय वोकल कॉर्ड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड में हमारे यहाँ। ठीक है, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैरिंक्स आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जो कि यहाँ प्रेजेंट रहता है हमारे। It is situated on the top of the windpipe in the neck region. Windpipe के ऊपर neck region, ठीक है, यहाँ पर जहां मेरी उंगली ना बस यहीं पर ही होता है। It contains two vocal cord with a narrow slit between them for the passage of air as shown in figure. ये narrow slit, ठीक है, ये vocal cord है, ये larynx यहाँ पर बता रखा। एयर के थ्रू हमारी आवाज जो है आप तक पहुंच रही है। The vocal cords open when we breathe to allow air into the lungs. और ये vocal cord कब खुलता है, जब भी हम सांस लेने के लिए खोलते हैं तो vocal cord क्या होता है, खुल जाता है और हम lungs के अंदर एयर चली जाती है। When we produce sound, vocal cord close so that the stream of air from our lungs present between them to cause vibration. और जब हम sound, जब भी when we produce sound, जब भी हम sound produce करते हैं, vocal cord जो होती है वो क्लोज होती है ताकि जो एयर है लंग्स की वो पास बिटवीन उनके बीच में पास हो और वाइब्रेशन कॉज हो, और वाइब्रेशन से क्या हो, हमारी आवाज सुनाई दे। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। अब साउंड सोचो अंदर कितनी सारी चीजें होती है और हमें आवाज कितनी जल्दी सुनाई। अब अंदर मैंने बोला है एयर बाहर निकली थोड़ी, फिर साथ में वाइब्रेशन हुआ अंदर ही और आपको मेरी आवाज सुनाई दी। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड मेक देम लूज और टाइट। और जो मसल्स रहते हैं वोकल कॉर्ड के आसपास वही उसे लूज या टाइट बनाते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर लूज एंड थिक द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन दे आर टाइट एंड थिन। जब वोकल कॉर्ड थोड़ी लूज होती है और मोटी होती है तो आवाज थोड़ी अलग होती है, जब टाइट होती है पतली होती है तो आवाज थोड़ी अलग होती है। While talking, we can feel the vibration of the vocal cord inside the throat by keeping our finger over the throat. अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर हाथ रख के देख सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैंने हाथ रखा तो मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। ठीक है, थ्रोट के ऊपर हाथ रख के आप, हाँ फील हो रहा है, एक्चुअल में फील हो रहा है, तो वाइब्रेशन आपको फील होता है। ठीक है, नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोपोगेशन होना मतलब साउंड का प्रचार होना, कैसे साउंड जो है वो आपके कानों तक पहुंचता है। Now we know that sound is produced by vibrating bodies, but how is that we are able to hear it? ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उसे, बट हम कैसे सुन पाते हैं उसे, वो देखते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे सुन पाते हैं उसको। The vibrating bodies create a disturbance in a medium surrounding it, such as air, and the disturbance is transmitted to our eardrums through the medium. सिंपल सी बात है, वाइब्रेटिंग बॉडी ने डिस्टर्बेंस बनाया मीडियम में। मैंने बोला सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस हुआ एयर के थ्रू माइक में, ठीक है, माइक में डिस्टर्बेंस हुआ, एयर पास हुई, फिर वो जो वो हम कहाँ तक आया, आपके ईयर ड्रम्स तक आया, थ्रू दैट मीडियम, उसी मीडियम के थ्रू। When our eardrums vibrate, we hear the sound. और अगर हमारे अंदर eardrums vibrate करते हैं तब हमें sound सुनाई देता है। This disturbance are nothing but transfer of energy. ये disturbance कुछ नहीं है, सिर्फ energy का एक ट्रांसफर है। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। Therefore, sound is a form of energy that travels through a medium. Sound क्या है, ऐसी एनर्जी है, फॉर्म है, ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो कि एक मीडियम के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। When we tear a paper, the vibration of the paper
while tearing creates a disturbance in the air and the disturbance travel to our ear and we hear the sound. जब भी हम पेपर टीयर करते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है, वो डिस्टर्बेंस क्या करता है, एयर में जाता है, एयर में डिस्टर्बेंस हो और वो हमारे कानों तक पहुंच जाता है, हमें उसकी आवाज सुनाई देती है. What happen if we tear a newspaper that is wet? अब गीला न्यूज़पेपर अगर आप फाड़ेंगे तो क्या होगा? Do we hear any sound? नहीं. Papers do not vibrate when it is wet. कभी भी गीला पेपर वाइब्रेट नहीं करता अगर वो पेपर कभी वाइब्रेट नहीं करता अगर वो गीला होता है. Therefore there is no disturbance created in the medium for us to hear. इसलिए हमारे वहां पर सराउंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं तो हमारे कानों तक भी कोई डिस्टर्बेंस पहुंच ही नहीं पाया. ओके. Now एक एक्टिविटी दी है टू शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. मतलब साउंड को एक मीडियम की जरूरत है अपने आप को एक प्लेस तक पहुंचाने के लिए या कानों तक पहुंचाने के लिए. अब देखें इसमें एक्टिविटी में क्या दिया है. अ ग्लास जार विद अ रबर क्रॉक ठीक है, ग्लास जार दिया, ऊपर कॉर्क है, एंड इलेक्ट्रिक बेल, अंदर इलेक्ट्रिक बेल रखी, अ वैक्यूम पंप एंड अ बैटरी. एक वैक्यूम पंप है और एक बैटरी है. Now take an electric bell and place it inside the glass jar, which is fitted with a vacuum pump. ठीक है, वैक्यूम पंप से इलेक्ट्रिक बेल ली, उसको फिट कर दिया हमने जार के अंदर. Connect the electric bell to the battery. Can you hear the sound of the ringing bell from inside the jar, glass jar? क्या आपको अंदर आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी. Now switch on the vacuum pump and start removing the air from inside the jar. Observe what happened to the sound. अब जैसे जैसे आप एयर इसमें से बाहर निकालते रहेंगे ना, आपको साउंड सुनाई देगा. The sound produced by the bell is heard when there is air inside the glass jar. When the air is removed using a vacuum pump, the sound produced by the bell is not heard. ठीक है, जैसे एयर वहां पहुंची अंदर ग्लास जार के अंदर तो आवाज आने लगी, और एयर अगर नहीं थी तो आवाज नहीं आ रही. ठीक है, तो साउंड को किसकी जरूरत है? एक मीडियम की जरूरत है टू प्रोपोगेट. This indicate that sound cannot travel through vacuum and need a medium to propagate. अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं. कभी ऐसा होता है ना, मोबाइल हम तकिए के नीचे रख के भूल जाते हैं तो आवाज नहीं आती. ठीक है, वाइब्रेशन की भी पता नहीं चलता. वाइब्रेशन तो चलो पास में होते तकिए तो पता चलता है, वरना आवाज नहीं आती. तो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं था ट्रैवल करने के लिए साउंड को. और जैसे साउंड ट्रैवल कब करता है, प्रोपोगेट कब करता है? जब वहां पर एक मीडियम प्रेजेंट है. और अगर मोबाइल ऐसे ही रखा होता है टेबल या चेयर पर, हमें आवाज सुनाई दी जाती है. When a vibrating body produces sound, it transfers its energy to the molecules of the medium. जब भी एक vibrating body sound produce करती है तो वो अपनी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर देती है? एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स है वो मीडियम में ट्रांसफर कर देती है. These molecules start vibrating and transfer the energy to the molecules in their neighborhood. अब वो एनर्जी के वो क्या होता है? वो वाइब्रेट करते हैं तो वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं टू देयर नेबरहुड. मतलब पास वाले मॉलिक्यूल्स में भी वो एनर्जी पहुंच जाती है. When sound waves propagate through a medium, the molecules in the medium do not move from place to another. They just vibrate about a mean position. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब भी साउंड प्रोपोगेट होता है एक मीडियम में, मीडियम के अंदर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तो ऐसा नहीं होता मॉलिक्यूल मूव करता है. मॉलिक्यूल सिर्फ अपनी प्लेस पर ही हिलते रहते हैं. यहाँ हिले ये टकरा है, फिर हिले ये टकरा है, आगे हिले ऐसा टकरा. ठीक है, वो सिर्फ अपनी प्लेस पर ही वाइब्रेट होते रहते हैं और ट्रांसफर करते रहते हैं अपनी एनर्जी को. वो अपनी मीन पोजिशन पर ही रहते हैं. ठीक है. When the air molecules come together and form a high pressure, it is known as compression, and when they move away from each other, it is known as rarefaction. अब जब भी एयर मॉलिक्यूल जब एक साथ में आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कंप्रेशन. ठीक है, कंप्रेशन कहा जाता है. और जब वो दूर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? रेयर फ्रैक्शन. ठीक है, क्या बन जाते हैं? वो रेयर फ्रैक्शन बन जाते हैं, उनके बीच में गैप आ जाता है. Air molecules which are neither compressed nor rarefied is the condition of normal atmospheric pressure. और कभी कभी मतलब मोस्टली यही होता है जब एयर मॉलिक्यूल जो है ना तो वो बहुत ज्यादा पास होते हैं ना बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो वो क्या बन जाता है? आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है. This compression and rarefactions are what a source of sound produce. और ये compression rarefaction क्या है? ये ऐसे सोर्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. This can be visualized as shown in figure 12.5, where a sound is produced using a tuning fork. एक tuning fork से अगर sound produce किया तो कैसे होता है? 12.5 propagation of sound. देखो, compression and rarefaction बता रखा है आपको. अब देखो यहाँ sound waves कैसी आ रही है, धीरे कम होती जा रही है. यहाँ कम, फिर ज्यादा, फिर कम. Now figure A shows the tuning fork at rest. The air around is
इट इज एट नॉर्मल प्रेशर, स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रेस्ट पोजिशन, अभी बजाया नहीं गया इसको या हिट नहीं किया गया, ये रेस्ट पोजिशन पे सारी स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पे। व्हेन द टर्निंग फॉर्क वाइब्रेट इट्स prong push the air around it in different directions. When the turning fork pushes the air molecule closer to each other, compression takes place as shown in figure 12.b. अब देखो यहाँ पर तो स्ट्रेस पे था तो सारे एयर के बीच में बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल सही है। जैसे ही हमने बजाया तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो बहुत पास पास आ रहा है, कंप्रेशन हुआ एयर का, ओके। फिर अब यही कंप्रेशन इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल से, और यहाँ पर आके कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ पर आगे ऐसे बढ़ता जाता है। When the turning forks move in the other direction, it makes the air molecules move away from each other, creating a rarefaction as shown in figure 12.5c. और देखो यहाँ पर भी गैप हो गया, यहाँ पर गैप हो गया, और बीच में सिर्फ कंप्रेशन आया। This disturbance that travel through air is sound wave or sound energy. और ये जो होता है, ट्रैवल होता है, इसे कहा जाता है, इस डिस्टर्बेंस को कहा जाता है साउंड वेव्स या फिर साउंड एनर्जी, ठीक है। Now to show that sound propagate through solids and liquids, solid और liquid से कैसे sound propagate होता है उसकी एक्टिविटी दी गई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं साउंड हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर, हमारे कान कैसे साउंड को सुनते हैं। The human ear is a sensitive and complex organ using which we are able to hear sound from our environment. एक ये ह्यूमन ईयर क्या है, सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसको हम यूज करते हैं साउंड को सुनने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के साउंड को सुनने के लिए। The human ear can sense the minute pressure variation in the air if the frequency of the sound wave is between 20 hertz to 20,000 hertz. 20,000 hertz क्या है, इसका यूनिट होता है साउंड का, हर्ट्ज कहा जाता है उन्हें, HZ हर्ट्ज, ओके। तो अब यहाँ पर माइन्यूट प्रेशर को भी वेरिएशन में भी डिफरेंस, इतने हम साउंड को इजीली सुन सकते हैं, ठीक है, इतना बता दिया। अब आता है मेन आपका ईयर का स्ट्रक्चर। द थ्री पार्ट्स ऑफ द ईयर एनाटॉमी आर द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। तीन मेन ईयर्स, तीन पार्ट में ईयर एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब होता है अंदर की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसे एनाटॉमी कहा जाता है। इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं ईयर के, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, तीन ईयर के पार्ट होते हैं। The outer ear consists of the pinna, ear canal and the eardrum. Outer ear में ear canal, pinna और eardrum, ठीक है, दिख गया सभी को। Now, the eardrum is also called tympanum. Eardrum को क्या कहा जाता है, tympanum भी कहा जाता है। The middle ear is an air-filled column that consists of three interconnected bones, मेलस, इंसस एंड स्टेप्स, ठीक है। जो मिडिल ईयर होता है वो मेन होता है, वहां पर एयर रहती, मीडियम रहता है आवाज को पहुंचाने तक, ठीक है, तो वहां पर वो एयर रहती है, और उस एयर, उसके अंदर कौन सी बोन होती है, तीन बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इनकस, स्टेपल और मैलस, ठीक है, मैलस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों ईयर्स, जो तीनों बोन्स होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। The inner ear consists of cochlea, the semicircular canal and the auditory hearing nerve, ठीक है, cochlea और inner ear, cochlea और inner ear है, यहाँ पर मेन होता है हमारा hearing nerve। Figure shows the internal and external structure of human ear. Human ear का structure आपको यहाँ पर easily दिख रहा है। Sound waves enter the ear canal and make the eardrum vibrate. Sound waves गई, ठीक है, और ईयर ड्रम को क्या किया उन्होंने, वाइब्रेट किया। द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम मूव्स द टाइनी चेन ऑफ द बोन इन द मिडिल ईयर। अब जो वाइब्रेटिंग है ना, वो क्या करती है, मिडिल ईयर तक, बोन थ्रू अ चेन ऑफ बोन्स मिडिल ईयर तक पहुंचती। द लास्ट बोन इन दिस चेन, द स्टेप्स, वाइब्रेट द मेम्ब्रेन विंडो ऑफ द कॉक्लिया एंड मेक्स द फ्लूइड इन द कॉक्ली मूव। अब कॉक्ली में जो फ्लूइड होता है ना, मतलब जो हमारे कान के अंदर ही फ्लूइड होता है, वो उसको मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, वो मूव होता है तो आवाज आपको सुनाई देती है। द फ्लूइड मूवमेंट्स देन ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स इन द हियरिंग नर्व। अब यहाँ जो फ्लूइड मूवमेंट है वो क्या करता है, एक ट्रिगर सा, मतलब एक निशाने सा लगाता है ताकि हियरिंग नर्व तक वो रिस्पॉन्स मिले उस हियरिंग नर्व का। द ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर एंड लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। और ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बाद हम इजीली
क्या कर पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं कि कितना साउंड हमारे लिए, कौन सा साउंड अच्छा है, कौन सा साउंड अच्छा नहीं है, डिफरेंसेस हमें पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ईयर का स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से आपको करना है। शायद इसका डायग्राम भी आपको दिया होगा, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, आगे का हम अब कल देखते हैं। ओके।